जय हिंद बच्चों। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन सितु वर्सेस एक्स सितु। तो क्या है ये? आपकी बायोलॉजी 12th में जो लास्ट पोर्शन में बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर दिया गया है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन के ही मेथड्स जो हैं उसी के अंडर हम पढ़ते हैं इन सितु और एक्स सितु को। तो पहले देख लेते हैं कि कंजर्वेशन क्या है, ताकि आगे का टॉपिक जो इन सितु या एक्स सितु है वो हमें समझ में आए। तो कंजर्वेशन मेन मोटिव है जिसके लिए हम इन दोनों को पढ़ते हैं। क्या है कंजर्वेशन? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। यानी कि कंजर्वेशन क्या है? जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, जो आपका प्लांट स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, जो आपका चारों ओर का इकोसिस्टम है, इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही है हमारा कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन जो है, बायोडाइवर्सिटी में कंजर्वेशन जो है उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, इन सितु और एक्स सितु। देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन में क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेशन इज केयरफुल मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिसअपियरिंग। यानी कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसमें प्लांट स्पीसीज भी आती हैं और एनिमल स्पीसीज भी आती हैं, उनको हम कैसे केयरफुल मेंटेन कर सकते हैं, फर्दर आगे के लिए हम उनको कैसे उनका रखरखाव कर सकते हैं, ताकि जो आगे की जनरेशन है वो भी उन्हें यूज़ कर सके या उन्हें देख सके, वो आगे तक सर्वाइव कर सकें, अपने को एग्जिस्ट कर सकें। तो यही है कंजर्वेशन, उन्हें प्रोटेक्ट करना। इन सितु को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। अब इन सितु या ऑन साइट कंजर्वेशन क्या है? इन सितु मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का जो रहने का स्थान होता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। तो अगर कोई स्पीसीज है, आप यहाँ पे प्लांट स्पीसीज को भी कंसीडर कर सकते हैं और एनिमल स्पीसीज को भी कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिस पर कोई थ्रेट है, कोई डेंजर कंडीशन में वो फंसा हुआ है, उसको एग्जिस्ट करने में, उसको सरवाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसको सेफ करें, उसकी केयर करें, लेकिन उसी के प्लेस पे उसे रख कर, ना कि वहां से हटाकर, तो ऐसा जो कंजर्वेशन होता है उसे हम कहते हैं इन सितु कंजर्वेशन या ऑन साइट। इसमें हम ऑन साइट, उसी की साइट पर, उसी के प्लेस पर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई पहाड़ी जगह है जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती है, जहाँ पे पोलर बियर्स वगैरह होते हैं। अब समझ लीजिए कि पोलर बियर पे जैसे कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, उसके ऊपर कोई डेंजर है, हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उसको उठा करके ले आएँ और यहाँ प्लेन एरियाज़ में अपने रख के उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी केयर करें, उसको सेव करें, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वो पोलर रीजन में रहता है, बर्फीली जगह पे रहता है, हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है। उसका एनवायरनमेंट, उसका इकोसिस्टम, उसका रहन सहन उस जगह के हिसाब से है, तो उसे छोड़कर वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और ना हम उसको उस तरह से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हमें वहीं पर जाकर वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस मेंटेन करनी होंगी जिससे कि वो थोड़ा सा बेटर फील कर सके, उसको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में, जीवन जीने में थोड़ा सा बेटर फील हो, इजी लगे, उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो। वहाँ पर जाकर अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं उसको, तो ये आता है आपका कहाँ पर? इन सितु या ऑन साइट कंजर्वेशन में। एक ट्रिक है जिससे आप इसके एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं, हॉट, सुंदर और बन। तो ये हॉट, सुंदर, बन जो है, क्या है इसमें? हॉट का मतलब हुआ आपका हॉट स्पॉट। तो जो अपने कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम किसी डेंजर्ड स्पीसीज़ को कंसीडर करते हैं, कहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म खतरे में हैं, ऐसे प्लेसेस कहलाते हैं आपके हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट है। सुंदर मतलब आप इसको कह सकते हो सेक्रेट ग्रुप्स या फिर सेंचुरीज। बा मतलब आपका बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आ गया, और ना मतलब आपका नेशनल पार्क। तो अगर इन सितु या ऑन साइट कंजर्वेशन के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या? हॉट स्पॉट, सेक्रेट ग्रुप्स या फिर सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। अगर हम बात करें हॉट स्पॉट की, तो पूरी दुनिया में लगभग 34 हॉट स्पॉट है, जिनमें से 4 हॉट स्पॉट तो हमारे इंडिया में है। अगर आप सेंचुरीज की बात करें तो 448 सेंचुरीज हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात अगर करें
तो अबाउट 15 है और नेशनल पार्क हमारे इंडिया में 90 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा टर्म देखें, नेक्स्ट टर्म कि एक्स सितु या ऑफ साइट कंजर्वेशन क्या है। यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या हुआ, कटा हुआ, कहीं और, अलग। ऑफ मतलब अलग। तो यहाँ पे एक्स, और एक्स का मतलब भी बाहर ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म पे थ्रेट है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो सरवाइव करने में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज को हम वहां से उठाकर, उसके प्लेस से उसको लाकर और किसी दूसरे प्लेस पे रख करके हम उसकी केयर करें, उसकी देखभाल करें, उसको प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, उसको पहले से बेटर फील करवाएं ताकि वो सरवाइव कर सके, अच्छे से आगे तक फर्दर अपनी लाइफ को जी सके और ग्रोथ कर सके। कहाँ, उसके प्लेस से हटाकर अगर हम कहीं और ले जाकर के उसकी केयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्स इकोसिस्टम इन एक्स इकोसिस्टम endangered species of plant and animals are removed from unsafe and threatened habitat, यानी कि जो अनसेफ, उसके लिए उचित जगह नहीं है या वहां पे खतरा है हैबिटेट पे, वहां से उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एंड आर प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ ह्यूमंस, जहां पर हम उसकी देखभाल कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई चीता है, कोई बाघ है, या कोई वुल्फ है, कोई ऐसा जानवर है जिसको किसी जंगल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ उस पे उसकी लाइफ पे थ्रेट है, और हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से उठा के ले आते हैं और जू में रख लेते हैं, चिड़ियाघर में रख लेते हैं, और वहाँ पे हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि वो अच्छे से जी सके, अपनी लाइफ को आगे तक सर्वाइव कर सके, मतलब बेटर फील कर सके। उसके थ्रेट जो है उसको रिमूव कर रहे हैं हम, कहाँ पर, उसे उसके प्लेस से उठा करके ला करके और किसी आर्टिफिशियल जगह पे, जू वगैरह में या कहीं पे ऐसे रख करके हम उसको जो है कंजर्व कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, एक्स सितु कंजर्वेशन, क्योंकि हमने किसी चीते को या बाघ को एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ जंगल से उठा करके हम ले आए हैं जू में और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमने उसके प्लेस को चेंज कर दिया, थ्रेटेंड एरिया से उठा के लाए हैं और अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन साइड जो है उसको हम देख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल को भी हम देख सकते हैं। अच्छा, ट्रिक के माध्यम से आप देखिए पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में इन सितु एक्स सितु सिर्फ डिफिनेशन लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जाम्पल भी लिखने होंगे। एग्जाम्पल कभी कभी पूछ भी लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स सितु या ऑफ साइट कंजर्वेशन के एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं। एक ट्रिक है बहुत बढ़िया सी, माय डियर जूलॉजी बॉटनी लेके सफारी से बैंक जाओ। माय डियर जूलॉजी बॉटनी लेके सफारी से बैंक जाओ। तो देखिए यहाँ पे माय डियर मतलब डियर बैंक, जूलॉजी मतलब जूलॉजिकल पार्क, बॉटनी लेके मतलब बोटेनिकल गार्डन, सफारी तो सफारी पार्क, सफारी वो गाड़ी नहीं होती जिससे हम लोग जाते हैं टहलने के लिए, तो सफारी से मतलब क्या हो गया, सफारी पार्क। बैंक जाओ, यहाँ पे बैंक शब्द से हम सीड बैंक या पॉलन बैंक को कंसीडर करते हैं। तो भाई इस तरीके से आप इन सितु और एक्स सितु, ये दो टर्म हैं, दो ऐसे मेथड हैं जिससे कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ का हम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा और बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से ये टॉपिक जो आपका कंजर्वेशन या कंजर्वेशन प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, कौन सा मेथड है, इन सितु क्या है, एक्स सितु क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, देखिए समझिए इसको, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। जय हिंद।